जितना रजोगुण बनवाओगे, जितना रजोगुण एकत्रित करोगे, उतने ही तुम्हारे भजन में बाधक होगी। मरोगे तो है, शरीर भी नष्ट होगा तुम्हारा और मकान भी दूसरे के हाथ लगेगा। काहे को समय बर्बाद कर रहे हो? अगर साधारण जीवन व्यतीत करते तो रोना आता, प्रभु मुझ गरीब, मुझ दीन पर कृपा कर दो। भगवान की प्राप्ति के लिए जबरदस्ती अपने राज्य को, अपने पुत्र को दे करके महाराज मनु हरिताप गवन बन की ना आप वृंदावन आए हो, बहुत दैन्यता से जियो। आपके पास अर्थ है, और भूखे प्यासे ऐसे लोगों को पवाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ, संत सेवा, भगवंत सेवा। श्री जी को सुंदर सुंदर पोशाक, श्री जी को भोग लगा के बांट देना, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवा। अपने लिए बहुत साधारण, साधारण मार्किन, साधारण कपड़ा ओढ़ ले, साधारण से जीवन, तभी असाधारण भजन होगा। जितना आप अधिक खर्च करेंगे अपने शरीर के ऊपर, साधक बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो, चाहे आपका पैसा नहीं है, वो भगवान का है। आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावें, संसार के सुख में लगावें, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अन्य अन्य अपने जीवन में बहुत कम खर्चा। आप अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाएं। यदि आपके पास बहुत अच्छी धन राशि आ चुकी है तो आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसे लोक सेवा, भगवत सेवा में लगाते हुए हर समय भजन में लगिए। ज्यादा फैलाओ मत फैलाइए। जहां वास कर रहे हैं पूरे में राधा 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 राधा, गुरुदेव राधा वल्लभ, गुरुदेव राधा वल्लभ। जहां दृष्टि, उनकी पोशाक, उनकी माला, उनके बस एक आसन शयन के लिए, एक आसन बैठने के लिए, बस। आधुनिकता का जितना दर्शन होगा, रजोगुण बढ़ेगा, भजन हटेगा। मान लीजिए, बहुत सावधान रहिए। वृंदावन है, वृंदावन की थोड़ा तो रहनी रखो। राधा 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 राधा। यार कभी ऐसा भी करो ना, एक टाट बिछा के सो, हाथ की तकिया, रज के पात्र रखे हुए कमरे में, उसमें भोजन प्रसाद पाया, टाट बिछा हुआ है, हाथ की तकिया में सो गए, नहा लिया, अपनी दिनचर्या में कुछ खर्चा नहीं, एक छोटे से पंखे से काम चला ले। अगर आजकल इतनी बिल्डिंगें बन रही कि वायु बाहर की नहीं मिल रही, शरीर को जैसे रखो वैसे रहेगा। शरीर को जैसे रखो, वर्षों कभी बिजली नहीं रखी, यही हित धाम में कटवा के जैसे रखो। थोड़ी देर पसीना पसीना, जितनी नींद आनी आनी, उठ के बैठ गए, फिर मंत्र जो हम कोई सोने के लिए है। नींद को जितना ना आ जाए ना ना, राधा राधा आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। भजन तो हमारा हो रहा है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है, भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है। इस बात को समझिए। बहुत दुर्भाग्य है जो हमें सुविधा अच्छी लगे, बहुत दुर्भाग्य, सच्ची माने। अंदर की स्थिति को तुम नहीं जानोगे, बाहर की बातें देखते। बड़ा दुर्भाग्य है जब सुविधा में भजन किया जाए, बड़ा सौभाग्य है जब असुविधा में भजन होता है। जो असुविधा में भजन किया महापुरुषों ने, वो सुविधा में, वो तो सुविधा भ्रम है, सुविधा भ्रम है। देखो, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया, रुपया, सब व्यवस्था, सेवक जन भेजे कि अब जब जगन्नाथपुरी में ही रहेगा बेटा बाबा जी बन के, तो सारी सुविधाएं। अपने आप वैरागी को कोई शिक्षा नहीं देनी होती। एक दो दिन भोग बनाया, महाप्रभु चैतन्य जी को पवाया, फिर कहा कि जब हम भगवत मार्ग में चले तो मेरे प्रभु के द्वारा मेरा भरण पोषण होना चाहिए, ये पिता के द्वारा वैभव का नहीं। वापस कर दिया। और जगन्नाथ जी के सिंहपौर पर जो भिक्षुक जन हैं उनके बीच में खड़े हो गए। तो भिक्षुक जनों का तो अभ्यास था, दौड़ दौड़ के आगे लेते, वो गंभीरता से खड़े रहते। जब कोई उनकी तरफ देख कर दे देता तो वही पा लेते, ने रात दिन भजन करते। इस वृत्ति को भी ठीक नहीं समझा। फिर एक अन्य क्षेत्र से थोड़ा अन्य
इस वृत्ति को भी सुविधाजनक समझा। रात्रि में जो प्रसाद फेंक दिया जाता, गौएं भी नहीं पाती, वो उठाकर धोकर फिर पाते, रात दिन नाम जप। महाप्रभु चैतन्य देव जी को जब गोविंद जी के द्वारा पता लगा कि ऐसे रघुनाथ दास जी, तो चुपचाप रात्रि में गए और भोग लगा को पाना ही शुरू किया था कि ऐसे, और कहा इतना स्वादिष्ट अमृत जैसा भोग अकेले अकेले पाता है रघु, मुझको निमंत्रण नहीं दिया। अरे प्रभु आपके लायक नहीं। बोले यही तो अमृत है महाप्रभु। यहां का मिलना संतोषजनक नहीं है, यहां व्यक्ति मिल जाना, वस्तु मिल जाना, स्थान मिल जाना, या कोई संतोषजनक नहीं, क्षणिक है, दुखद है। श्री भगवान पर विश्वास करके सर्व प्रकार से उनके ऊपर निर्भर होकर जो भजन करता है वो मंगल को प्राप्त होता है। क्षणभंगुर शरीर का क्या पता कब नाश हो जाए। भगवान की इच्छा से जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। जो तुम्हारे पास है वो दूसरों की धरोहर है, तुम्हारी नहीं है। तुम कम से कम खर्चे में जीवन व्यतीत करो। इस नाट्यशाला में, जगत नाट्यशाला में भगवान के खेल को, सृजन पालन संहार, 3 खेल के रहस्य को जान करके खूब नाम जप करो। पता नहीं कल किसका आए कि ना आए। भगवान बहुत समीप हैं हमारे, उनसे अधिक समीप अन्य कोई भी नहीं है। उनका जितना चिंतन करोगे, उन्हें जितना अपने समीप देखोगे, उतना ही तुम परम सुखी होने लगोगे और भगवान तुम्हें दिखाई देने लगेंगे कि नजदीक है। जब तक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, मन को वश में नहीं करोगे, तब तक परमात्म स्थिति नहीं आती। श्री भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी से कहा कि जो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां भजन के प्रभाव से वश में हो गई हैं, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्मल हो गया है, जिसका शरीर पवित्र हो गया है, साधन करते करते शरीर वश में, इंद्रिया वश में, मन वश में, बुद्धि वश में, चित्त वश में, अहम वश में। हे अर्जुन, जो तत्व को जानने वाला पुरुष है, संयमी पुरुष है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो सब जगह अपनी आत्मा को देखता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद। वो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी किंचन मात्र कुछ नहीं करता है और सब कुछ करता है। पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पर्शन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, असनन खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, उन्मिशन आँख खोलता हुआ, निमिशन मूंदता हुआ, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। उस ज्ञानी महात्मा को पता है कि संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, किंचित एवं न करो भी इति मन्येत, मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बहुत गूढ़ विषय है। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन, ये सब क्रियाएं हो रही, बड़ा उच्च कोटि की अवस्था। ग्रहणन प्रलपन विसर्जन स्वपन श्वसन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु।
सूंघता हुआ, देखता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरतने में कुछ नहीं कर रहा। ऐसे महापुरुष के द्वारा जो भी कुछ होता उसको कुछ नहीं भोगना पड़ता, न पाप न पुण्य। जिसको ये ज्ञान होता है वो सब कार्य करता हुआ कभी बंधता नहीं है। आप कभी बदलने वाला नहीं है, आप स्पष्ट देख लीजिए, आप कभी बदला नहीं, वो ज्यों का त्यों रहता है। जब आप अपने आप को भूलकर बदलने वाला मान लेते हैं तो आपको जन्म मरण ये होगा, फिर आपको हर कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि आप भोक्ता और कर्ता भाव स्वीकार किया। अगर स्वीकार ना करे तो कुछ भी उसको दंड नहीं मिलेगा, किसी भी तरह उसे नहीं भोगना पड़ेगा। ये बात तुम केवल दृढ़ता से मान लो, मानने से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मानने से ही तुम जान जाओगे, अनुभव हो जाएगा। केवल मेरी बात मान लो। तत्व प्राप्ति किसी साधना से नहीं होती, मानने से होती। चाहे ध्यान से सुनिए, चाहे वो कैसा हो, कोई अधिकारी हो या अनाधिकारी, अंतःकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तुम हो ही नहीं। और इससे बड़ा कोई ज्ञान से पवित्र कोई तीर्थ नहीं है। अगर तुम भगवत प्राप्ति चाहते हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति की लगन है, तो इस बात को समझो, शरीर संसार ये तुम नहीं हो, ये तुमसे अलग है। अगर अभी मानने पे आ जाओ तो जल्दी जान जाओगे। हम लोगों के दिमाग में बैठा है कि 10-20 वर्ष कम से कम भजन करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा, तब हम कुछ जान पाएंगे। तो पक्का 10-20 वर्ष भजन करना पड़ेगा। अगर आपको ये तो जानने की बात है, हमें बताया जा रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मेरे में कभी विकार होते ही नहीं। तो जब अंतःकरण विकार युक्त है तो दृष्टा भाव से देख रहा, मेरे में तो विकार है नहीं, मैं तो सुना हूं, निर्विकार हूं, बहुत शांति मिलेगी। उसी समय वो विकार नष्ट होने लगेंगे। बड़ा बड़ा जप अनुष्ठान, ध्यान अनुष्ठान, ये सब जो करके प्राप्त करने के बहुत लंबा समय लगेगा। करने से कर्तृत्व भाव पुष्ट होता है, कर्तृत्व भाव आने से व्यक्तित्व भाव होता है, और व्यक्तित्व में ही सारे प्रकृति के विकार जुड़े हुए हैं, उसी में फिर वो रच-पच जाता है। बड़ा सूक्ष्म विषय, क्योंकि ये पूर्व का है इसलिए बहुत आनंददायक है। शरीर से तदात्म कर्तृत्व भाव से हुआ है। निर्लिप्तता का अनुभव करना ही है, चाहे जिस मार्ग से करो, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। इसलिए क्रिया की मुख्यता साधक में रहती है भगवत प्राप्ति का। तो आप बोलो क्या करूं? क्रिया की मुख्यता रहती है। आप बोलो मैं क्या करूं? मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतना पाठ करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। किसको लेके बोल रहे हो? वाकेंद्री से पाठ कर रहे हो, शरीर से सेवाएं कर रहे हो, चेष्टाएं कर रहे हो, लेकिन तुम तो इससे अलग हो ना। इतना ज्ञान है कि नहीं? अगर इतना ज्ञान नहीं तो सब कुछ अहंकार की धारा में हो रहा, वो शुभ कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। चुप हो जा। क्या कह रहे? सबसे बड़ी साधना है चुप हो जा, अलग देखो अपने आप को, शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से। चुप हो जाओ। तुम करता नहीं, परंतु गलती यही होती कि चुप नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते, सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते, बस क्रियाओं में हम फंस गए हैं। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो महापुरुष जो स्वयं को जान गया, वो पश्यन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, ग्रहणन, प्रलपन, विसर्जन, स्वपन, श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु। देख लो, देखता हुआ किससे देखता है?
कौन देख रहा है? राधे राधे प्रिय दर्शकों, नेत्रेंद्रिय अगर देख रहे। आपको यह किसको वीडियो देख रहे? अच्छा लगा अपनी हो प्रकृति को। तो कृपया एक लाइक प्रकृति कर के बने हुए दीजिए नेत्र और प्रकृति को यदि देख आप रहे हैं। हमारे इस चैनल आप पर इसके नए हो दृष्टा हैं। तो किसके? प्लीज इस चैनल को नेत्रेंद्रिय के। सब्सक्राइब कर आप नहीं लीजिए देख रहे। देखने ताकि का काम प्रेमानंद नेत्रेंद्रिय। महाराज का हर एक आप सत्संग देख कथा लीजिए। वीडियो आप तक नेत्रेंद्रिय पहुंच बंद हो गई। सके। अब बताओ सामने कौन धन्यवाद। बैठा हुआ है?